एक समय की बात है, एक गांव में मकरंद नाम का लालची आदमी रहता था। वह लोगों को पैसे उधार देता और बदले में मोटी ब्याज वसूलता था। मकरंद को जो चीज भाती थी वो लोगों से ब्याज के बदले ले लेता। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अगर मुझे इस महीने का ब्याज नहीं मिला तो मैं तुम्हारी इस सुंदर सी बिटिया को ही ले जाऊंगा। गाय बकरी बैल फसल सब कुछ वह ले लेता था। धीरे धीरे उसकी लालच और बढ़ती गई। मकरंद से सभी लोग नफरत करते और उससे दूर रहने का प्रयास करते। उसी गांव में राघव नाम का एक चालाक और बुद्धिमान किसान रहता था। उसका परिवार बड़ी गरीबी में जीवन जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। एक बार जब लोग मकरंद के बारे में बातें कर रहे थे, राघव ने लालची मकरंद के बारे में सुना और निश्चय कर लिया, मैं किसी न किसी तरह से इस लालची मकरंद को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। भाया कल तो मेरी बकरियां ही ले ली उसने। लगता है राजा को मकरंद के बारे में पता नहीं है, तभी यह मुंह मांगे रकम वसूलता है। मकरंद एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए राघव ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। वो बगीचे में गया और एक छोटे से आम के पेड़ को ले लिया। बस अपना काम हो गया। राघव रात में ही मकरंद के घर की तरफ निकल पड़ा। सुबह तक अगर मकरंद के पास पहुंच जाता हूं तो मेरी योजना जरूर सफल हो जाएगी। राघव ठीक उसी समय पहुंचा जब वो लोगों से ब्याज वसूल रहा था। हाँ, तो तुम्हारा इस महीने का ब्याज होता है। मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ उधार चाहिए। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है भी या नहीं? मेरे पास सिर्फ ये जादुई पेड़ है, इसके अलावा तो। इसमें क्या जादू है? ये बहुत ही कमाल का पेड़ है, जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए गायब हो जाता है। क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको भी गायब कर सकता हूँ। मकरंद को लालच आ गया और वह राघव को ब्याज पर पैसे दे देता है, बदले में पेड़ ले लेता है। मैंने इस पेड़ के बदले तुम्हें पैसे तो दे दिए, लेकिन तुम्हें ब्याज देनी पड़ेगी। घर जाकर मकरंद ने पेड़ की पत्ती तोड़ी और अपने माथे पर चिपका लिया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। लगता है एक पत्ती से जादू नहीं होगा, एक और पत्ती लगानी पड़ेगी। वो भाग कर गया और पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर माथे पर चिपका लिया, फिर पत्नी के पास चला गया। क्या तुम मुझे देख पा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आंखें नहीं है? उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी और माथे पर लगाया और अपनी पत्नी के पास चला गया। क्या तुम मुझे देख पा रही हो? लगता है ये पागल हो गया है। नहीं, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अब मकरंद बहुत खुश हुआ। वो तो कब से यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। मैं इस जादू को गांव वालों के बीच में परखूंगा। वह बीच सड़क पर खड़े होकर अपने माथे पर पेड़ की पत्ती लगाए पागलों जैसी हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ नहीं कहा। गांव वाले मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मूर्ख राघव ने ये जादुई पेड़ गिरवी रख दिया। अब मकरंद लोगों के घर से धन चोरी करने लगा। मकरंद इतना पागल हो चुका था कि वह एक दिन चोरी करने के लिए राजा के महल में गया और चोरी के सामान के साथ में पकड़ा गया। सैनिक उसे बेड़ियों में जकड़कर राजा के सामने ले गए। उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। राघव ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया, जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। क्या कोई पेड़ ऐसा भी हो सकता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? मूर्ख कहीं का, मैं इस लालची मकरंद को आज पागल घोषित करता हूँ। इसके बाद लालची मकरंद सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा।